तो आज हम लोग देखेंगे इनपुट कैसे लेना है यूजर से रन टाइम पे और एक साथ मल्टीपल वैल्यूज कैसे हम लोग इनपुट ले सकते हैं और देखेंगे हम लोग टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हैं यूजिंग INT, STR, फ्लोट और eval फंक्शंस। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं इनपुट फंक्शन। तो यहाँ पे सपोज हम लोग ने एक वेरिएबल लिया a जहाँ पे मुझे यूजर से इनपुट लेके स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इनपुट, और यहाँ पे फंक्शन है तो हमें पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। और यहाँ पे सपोज मुझे सिंपल प्रिंट कर देना है जो भी ए में वैल्यू आ रहा है वो। इसे आप एग्जीक्यूट करोगे, एक्चुअली यहाँ पे आपको इनपुट देना है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप अगर कंसोल में क्लिक करके कोई भी वैल्यू एंटर करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी वैल्यू दिया वो प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे पता क्यों नहीं चला, क्योंकि हम लोग ने कुछ मैसेज ही नहीं दिया था। अब सपोज मुझे मैसेज देना है इनपुट लेते टाइम जो डिस्प्ले हो, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सपोज यहाँ पे एंटर ए वैल्यू, मैं यहाँ पे मैसेज दे सकता हूँ। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा एंटर ए वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करके कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ और वो वहां पे प्रिंट हो जाएगा। अब सपोज मुझे दो वैल्यूज लेना है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, a इक्वल टू इनपुट जो भी, उसके बाद सेम चीज यहाँ पे b इनपुट ले सकता हूँ, इसके बाद a कॉमा b यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ। इस चीज को जब आप एग्जीक्यूट करोगे, पहला वैल्यू हम लोग यहाँ पे दे देंगे 10, दूसरा वैल्यू हम लोग यहाँ पे दे देंगे 15 और यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा 10 और 15। अब सपोज मुझे क्या करना है, a और b को ऐड करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो 10 और 15 जब हम लोग दे रहे हैं 10 और 15 प्रिंट हो जा रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, a प्लस b कर दूंगा, तो फिर यहाँ पे 10 और 15 मेरा ऐड होके आ जाना चाहिए। लेकिन आप जब इसे एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे 1015 है। भाई हम लोग का पाइथन सही से ऐड नहीं करता है क्या? ऐसा क्या 10 प्लस 15 हम लोग का 1015 थोड़ी होता है। लेकिन पाइथन सही है, आप गलत हो, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी इनपुट लेते हैं दैट इज स्टोर्ड एज ए स्ट्रिंग। यहाँ पे इसे आप प्रिंट करके भी देख सकते हो, प्रिंट टाइप ऑफ ए। अगर आप यहाँ पे प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10, 15 हम लोग वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को अगर आप प्लस साइन से ऐड करने का ट्राई करोगे तो वो कॉन्कैटिनेट ही होगा। तो यहाँ पे जो कॉन्कैटिनेट हो रहा है, हम लोग को एक्चुअली इंटीजर वैल्यू चाहिए और इंटीजर वैल्यू को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइप कास्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग को। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, INT ऑफ A और INT ऑफ B। तो ये क्या करेगा, जो A का वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, B का वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, फिर प्लस ऑपरेशन यहाँ पे होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 10 और 15 देता हूँ, 10 और 15 मेरा इंटीजर में टाइपकास्ट हो गया और उस चीज को ऐड करके हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया 25। लेकिन अगर आप गलती से यहाँ पे 10 और b दे देते हो तो फिर क्या होगा, जब हम लोग ने यहाँ पे b को इंटीजर में कन्वर्ट करने का ट्राई किया वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो एक्चुअली कैरेक्टर टाइप है। तो इसीलिए यहाँ पे इनवैलिड लिटरल फॉर INT फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे हम लोग फिर से अगर एग्जीक्यूट करके यहाँ पे 10 और 2.5 वैल्यू देते हैं तो फिर भी यहाँ देख सकते हो हम लोग का क्या आ गया, इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये एक्चुअली फ्लोट टाइप है। तो यहाँ पे वो चीज हम लोग को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करना है, हम लोग को किस में, फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे INT के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्लोट। अब यहाँ पे जब आप एग्जीक्यूट करोगे और यहाँ पे 10 और 2.5 दोगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हम लोग का 12.5 क्योंकि इंटीजर फ्लोट को हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटीजर फ्लोट उसके हिसाब से हम लोग को वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करना है। लेकिन एक चीज है जिसे यूज करके मुझे टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है कौन से टाइप का वैल्यू मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वो फंक्शन कौन सा है, यहाँ पे eval। यहाँ पे अगर मैं eval a और b कर देता हूँ, आप अगर एग्जीक्यूट करो यहाँ पे 10 और 5 दो, आपका आ गया 15। फिर आप एग्जीक्यूट करो 10 और 2.5 दो, यहाँ पे आ गया 12.5। कैसे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने इवेल्यूट कर दिया, 10 जो है वो इंटीजर है, 2.5 जो है वो फ्लोट है और दोनों को ऐड कर दिया। अब सपोज जो दूसरा वाला एग्जांपल था जहां पे हम लोग का एरर आ रहा था 10 और b, इसे अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर क्या आएगा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप इंटीजर एंड स्ट्रिंग।
ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 10 और बाइनरी वैल्यू भी दे सकते हैं। बाइनरी वैल्यू देने के लिए क्या करते हैं, 0b सपोज 101, 5 को अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 101, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15। तो इंटीजर को हम लोग बाइनरी के साथ भी ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे यहाँ पे हम लोग ने दो वैल्यूज लिया a और b अलग अलग लाइंस में, वैसे ही अगर मुझे 5 वैल्यूज लेने हो तो क्या मैं 5 इनपुट स्टेटमेंट लिखूंगा? वो मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? यहाँ पे आप डायरेक्टली एक ही साथ यहाँ पे कॉमा दे के वेरिएबल ले सकते हो a कॉमा b, और यहाँ पे डॉट स्प्लिट फंक्शन यूज कर सकते हो। जब आप यहाँ पे डॉट स्प्लिट फंक्शन यूज करोगे तो यहाँ पे एक साथ ही 5 स्पेस 10 अगर आप दोगे तो आपका 15 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं, सिंगल इनपुट, मल्टीपल इनपुट, और उसे कन्वर्ट कर सकते हैं टाइप कास्टिंग यूज करके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता है।